हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों आज की वीडियो में हम 28 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो विशेष सचिव नियुक्त किया गया है वीएसके कौमुदी को। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख वीएसके कौमुदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है। वीएसके कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी है, जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। हमारा राइट आंसर क्या है? वीएसके कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु ये फंड लॉन्च किया गया है। इस फंड ने कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया। ये पहल यूके भारत टेक साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी। तो यूके ने कितने पाउंड मिलियन का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? 3 मिलियन पाउंड का। हमारा राइट आंसर है 3 मिलियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है भारत ने। भारत सरकार मालदीव को कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता से निपटने और मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार के 500 मिलियन डॉलर के वित्तीय पैकेज में 100 मिलियन डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन डॉलर की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी शामिल है। भारत सरकार की इस घोषणा के माध्यम से मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के बीच दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? भारत ने मालदीव को सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ताइवान ने अमेरिका के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ताइवान ने हाल ही में अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे आगे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। 1992 के बाद ये अमेरिका से ताइवान की पहली खरीद है। ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान है। अब ताइवान को नई तकनीक के साथ ये लड़ाकू विमान मिलेंगे। अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को अगले 10 साल तक F-16 विमान का आधुनिक संस्करण बनाने का $62 अरब का ठेका दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? अमेरिका। ताइवान ने किसके साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू करेगी। ये योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। और छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ जिला है 2020 में, सबसे स्वच्छ राज्य है 2020 में, और 100 राज्यों के बाहर और 100 राज्यों के अंदर सबसे स्वच्छ राज्य है झारखंड। 100 राज्यों के बाहर तो है छत्तीसगढ़ और 100 राज्यों से कम में है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसमें छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? तो केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले जीएसटी से छूट की लिमिट 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की थी। इसके अलावा
1.5 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकती है और उन्हें सिर्फ 1% टैक्स ही अदा करना होगा। तो अभी कौन सी लिमिट तय की है सरकार ने? 40 लाख रुपए। हमारा राइट आंसर है 40 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? तो ये किया है, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण 22 महीने के लिए निलंबित किया है। फ्यूरोसेमाइड एक डायूरेटिक दवा है। पिछले साल जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप की राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए जून में भोपाल में ट्रायल के दौरान बालियान का नमूना लिया गया था, जो प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव आया। उन्होंने 90 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल जीता। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 22 महीने के लिए इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक विनियमन लाएगा। मौजूदा समय में FSSAI की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। इसके बाद वर्ष 2021 तक ट्रांस वसा की सीमा 3% करने और वर्ष 2022 तक 2% तक करने की अधिसूचना अभी भी प्रक्रिया के अधीन है। तो हमारा राइट आंसर है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो ये मिली है नेपाल में। नेपाल के धूलीखेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियों के मिलने से पुरातत्वविद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित है। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया है। बताया जा रहा है ये मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? किराट देवी की मूर्ति मिली है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष पर है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 10 स्थानों में 8 तटीय राज्यों में 6 जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध है। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। तो इसमें राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सबसे शीर्ष राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 2015 में गैर कॉर्पोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। तो हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु महिलाओं को ऋण देने में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला लिया है? तो ICICI बैंक ने लिया है। ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला लिया है। ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। इससे बैंक किसानों के लोन आवेदनों के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। इससे किसानों को अपनी मौजूदा साख को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ICICI बैंक, जो सैटेलाइट डाटा का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है।
चीन द्वारा किसी देश के लिए बनाया गया सबसे पहला नौसैनिक युद्धपोत है। ये युद्धपोत उन 4 सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों में से एक है जो चीन द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के साथ टाइप 054 श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो हमारा राइट आंसर है चाइना पाकिस्तान को ये युद्धपोत देने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो बांग्लादेश बना रहा है। बांग्लादेश सरकार रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप में नवनिर्मित सुविधा के लिए स्थानांतरित करने जा रही है। ये म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने का एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बांग्लादेश तट से 37 मील की दूरी पर है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो ये की है उज्बेकिस्तान के साथ। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। ये बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। सह अध्यक्षों ने विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और उम्मीद जताई है कि परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और मजबूती मिलेगी। इससे द्विपक्षीय निवेश संधि, तरजीह व्यापार समझौते, दोनों देशों की कृषि उपज के लिए परस्पर बाजार पहुंच के संबंध में वार्ता की स्थिति भी शामिल है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। धन्यवाद।